हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मुंबई के टर्मिनल 2 पर हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल जिस तरह के मैं व्लॉग्स करता हूँ ये उसके बिल्कुल अलग है। मैं इस वक्त जो है मुंबई से कश्मीर जा रहा हूँ। मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया है पांचाल वेकेशन, और मैं पूरे ग्रुप के साथ जो है वो कश्मीर जा रहा हूँ, श्रीनगर जा रहा हूँ। और ये डेली के जो 7 रोज़ 8 रोज़ 9 रोज़ का जो भी रहेगा उसके डेली के डेली ब्लॉग्स बनेंगे। डे 1 से लेके डे 9 तक, 8 तक, 9 तक। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ मैं पूरा जुड़ा रहूँगा। और ये अभी शुरुआत हुई है एयरपोर्ट पे आकर के। अब आगे कैसे कैसे क्या अपडेट होते हैं मैं आपसे वहाँ पर मिलता हूँ। मैं तो अंदर आ चुका हूँ, लेकिन पूरा ग्रुप पलटन आने का बाकी है, तो उनका इंतज़ार करते हैं और सीधा फिर अंदर चेक इन करते हैं। इंडिगो एयरलाइंस का स्टाफ जो है बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। और जो हमारे लगेज थे, तो एक टिकट के ऊपर 15 kg का बैगेज हम डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बैगेज रहे तो आप डाल सकते हैं, तो हमने एक्स्ट्रा बैगेज दे दिया है। सिक्योरिटी चेकिंग भी हमारी हो चुकी है। गेट नंबर 47B। बीच में जो बैठता है उनको ये किट मिलता है, और शायद मेरी भी सेंट्रल की बीच वाली सीट है। तो देखते हैं कि कैसा अभी होता है आगे। ये पहनना कंपलसरी है, और जो बीच में बैठेगा उसको PPE किट पहनना भी जरूरी है। मैंने ये जो है एक्सचेंज कर लिया है, अब मेरे पास विंडो सीट है। जब भी फ़्लाइट में सफ़र होता था मेरा, तो अक्सर जो है मेरा सऊदी अरब उम्रा जाने का होता था। और आज मैं कश्मीर के लिए निकला हूँ, लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों मुझे मेरी वालदा की बहुत याद आ रही है, और मैं वो सफ़र मुबारक उम्रा के बहुत मिस कर रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली जो है साल में एक बार तो मैं उम्रा को रेगुलर जाता था, जब तक हमारे घर के कुछ हालात थे। लेकिन अब जो है वो बात नहीं है। तो लेकिन मैं ज़रूर कश्मीर के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन मैं हरमैन तैयबैन को दिल से और बहुत याद कर रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में हम दिल्ली लैंड करने वाले हैं। अभी अगर फ़्लाइट की खिड़की से मैं दिखाऊं तो देखिए दिल्ली के मंजर। पहली लैंडिंग की तैयारी हो रही है। बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर कुछ हैंडबैग्स जो है, हैंडबैग्स जो हम फ्लाइट के अंदर लेके जाते हैं, उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। वो अभी यहाँ पे बेल्ट पे हमें मिलेंगे, तो पहले उन हैंडबैग्स को कलेक्ट करते हैं। श्रीनगर से बम्बई का बोर्डिंग पास हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट वेब चेकिंग कर लेते हैं। असलम भाई देखो, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपनी दुकान लगा चुके हैं, और ग्राहक भी मिल गए उनको। उनकी दुकान बड़ी मस्त चल रही है।
ये रशियन कबाब है, क्या है पता कबाब नहीं। है, हाँ। क्या है असलम में, क्या बेच ये रहे हो? रशियन कबाब है। हाँ, क्या कीमत इसकी एक की? इसकी कीमत एक की 10 रुपया है। एक की 10 रुपये है। तो आप ये आइडिया कहाँ से आएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये बेचने का? गरीब लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं उनके लिए रखा हुआ है। अच्छा, गरीब लोग आके खाते हैं। गरीब लोग माशाल्लाह आके खाते माशाल्लाह, इसे गरीब अल्लाह सबको बनाए। रात के 3 बज चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे ही है। हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है श्रीनगर के लिए सुबह 8 बजे है। 7 बजे गेट पे पहुंचना है, लेकिन और 4 घंटे ऐसे ही इंतज़ार करने पड़ेंगे। 8:05 पर श्रीनगर की फ़्लाइट है गेट नंबर 23 से। 5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर हॉल्ट हो चुका है हमारा, और अभी जो है वो श्रीनगर की फ़्लाइट पकड़ने के लिए गेट नंबर 23 पर मैं जा रहा हूँ। सेकंड फ्लाइट फॉर दिल्ली श्रीनगर। सीट तो मुझे बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि श्रीनगर पे जब लैंड होगा तो उस वक्त इस यहाँ से व्यू बड़े अच्छे आएंगे। श्रीनगर में लैंड करेंगे। ये वही भाई साहब है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दुकान लगाए थे और अभी नींदें मार रहे हैं। बाहर इतने बर्फीली खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि देखो बाहर का मंजर कैसा है। ये इस सफ़र की पहली बर्फ जो हमें नज़र आ रही है। वादी में जहाँ भी नज़र डालो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है ऊपर से। जहाँ भी नज़र जाती है बर्फ़ ही बर्फ़ है और लैंडिंग की तैयारी हो रही है। एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड होके हम लोग फ़्लाइट से बाहर निकले तो हमारा ये बैगेज आने के बाद, चूँकि बॉम्बे की रिपोर्ट थी हमारे पास कोविड की, लेकिन वो यहाँ पे नहीं चली। हमें यहाँ पे कोविड टेस्ट कराना पड़ा और पूरा ग्रुप जो है कोविड नेगेटिव था। इसके बाद में हम अभी बाहर के लिए निकले। ये गाड़ी हमें पिकअप करने के लिए आई है। यही गाड़ी अभी हमारे साथ रहेगी। अभी हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट से निकलते के साथ ही अपना जो सामान जो है वो अपनी जो मिनी बस है फोर्स के अंदर रख रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से हाउस बोट के लिए हम लोग अब रवाना हो चुके हैं। अभी आपको मैं श्रीनगर सिटी के कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा।
श्रीनगर गोल्फ कोर्स। ये हमारे तरफ ये बाएं तरफ जो आपको लेक दिख रही है यही डल लेक है और यहीं पे देखिए बहुत सारी हाउस बोट्स हैं। डल लेक के किनारे पे पहुंच चुका हूँ। यहीं से इस छोटे से टर्मिनल से अब हम हमारी बोट जो हाउस बोट है उसका नाम है शिकागो, वहाँ के लिए यहाँ से हम एक छोटी बोट पकड़ेंगे जिसके अंदर हम और हमारा सामान शिकागो तक ये छोटी जो शिकारा जो बोट है ये हमें छोड़ देंगे, इसके अंदर हम जाएंगे। अभी हमारी शिकारा भी आएगी और उसके अंदर बैठ करके हम लोग हमारे शिकागो जो बोट बुक की है वहाँ पे जाएंगे। कहाँ जाने हैं? नहीं जाइए आप। चलिए सर बैठिए आप। आप क्या से सर सवेरे सवेरे चालू आराम से भाई, पानी में गिर जाए मोबाइल। शिकारा में बैठ करके हम लोग शिकागो की हाउस बोट उसके लिए निकल चुके हैं और बहुत भयानक ठंडी है। ठंडी का आलम ये देखिए, मुंह में से धुएं निकल रहे हैं। और बॉम्बे के लोगों को तो पता है, आप लोगों को कि ठंडी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि बॉम्बे में कभी ठंडी पड़ती ही नहीं है। और ये सुबह के वक्त, अब इस वक्त अगर यहाँ पे ये ठंड का आलम है तो दिन भर क्या होगा उसके लिए ज़रूर जो है जो अपने जो इंतजामात करके लेके आए ले वो जो है देखना पड़ेगा। ये बच्चे को देखो, ये बच्चे को देखो, उसको अच्छा चला रहा है। ये बेटा चला बेटा चला ये बेटा चलाओ। तो ये है शिकारा राइड और श्रीनगर और डल लेक की लाइफ ऑफ श्रीनगर डल लेक। उसका वो वो गाना आप लोगों को पता होगा ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर वाला, वो इसी डल लेक के अंदर फिल्माया गया था। ये हमारा हाउस बोट शिकागो ये आ गया है। ये हमारा हाउस बोट है और ये है डल लेक। ये हमारा लगेज और ये 2 हाउस बोट से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये शिकारा के अंदर हम लोग पहुंचे हैं। ये हमारा सामान है। ये शिकारा पूरा मैं इसका आपको वॉक अराउंड देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं हाउस बोट का वॉक अराउंड कराता हूँ, लेकिन हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं और काफ़ी भूखे हैं, तो इस वक्त हम लोग शुरुआत हमारी कर रहे हैं। हमें यहाँ पे नाश्ता मिल रहा है और ये जो आप सजावट देख रहे हो ना, ये सजावट किसी घर की नहीं, ये सजावट पूरी हाउस बोट की है। तो मैं पूरा आगे वॉक अराउंड कराता हूँ, लेकिन जब तक वॉक अराउंड नहीं होता, सब सेटल हो जाए, तब तक के लिए नाश्ते का
लुत्फ लेते हैं। अमन जैसे इसको खोलते तो देखिए गर्मा गर्म इस ठंड मौसम में ब्रेड ऑमलेट, क्या मजा है, क्या बात है, आहा दिल खुश हो गया। और ब्रेड ऑमलेट के मज़े लेते हैं। बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा रिव्यू करते रहते हैं ढाबों के, होटलों के, रेस्टोरेंट के, लेकिन आज जो है वो इस ठंड के मौसम में कड़ाके की गर्मी सुना है, लेकिन ये कड़ाके की ठंड है। इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म ऑमलेट ब्रेड की मज़ा ही कुछ और है। वाह, इतना मज़ा आ रहा है यार, क्या बोलूँ मैं। अंडा पाव मुझे पहली बार और भूख भी लगी थी। एक बेहतरीन सा नाश्ता मेरा मुकम्मल हो चुका है और अब मैं आपको पूरा हाउस बोट का वॉक अराउंड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वक्त मैं जो है श्रीनगर की डल लेक के किनारे पर खड़ा हूँ और अभी मैं आप लोगों को वॉक अराउंड कराने जा रहा हूँ उस हाउस बोट का जो हमारे टूर वाले ने मुझे दिया है। तो ये हाउस बोट कैसा है और किस तरह का अंदर इंटीरियर किया गया है, मैं पूरा आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप आएंगे ना तो शुरुआत में आपको ये इस तरीके का एक आलीशान इंटीरियर देखने मिलेगा बाहर से, और ये अंदर से कैसा है आइए मेरे साथ। ये देखिए कितना लंबा ये हाउस बोट है। इस एक हाउस बोट के अंदर कुल 4 कमरे हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर अंदर आते हैं तो ये एक शुरुआत में एक लॉन मिलता है जिसमें आप शाम के वक्त इस तरीके से सुकून से इन दिल को लुभाने वाली वादियों के आप जो है उससे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम अंदर आते हैं, ये हमारा पहला ये हॉल है कि पूरा लकड़े का बना हुआ है। ये झूमर देखिए, ये गुलदस्ता देखिए, ये सोफा, ये जो इंटीरियर देखिए। ये शुरुआत में ये जैसे शुरू करते हैं वैसे ये जो आप देख रहे हो पतरे का, ये हीटर है। इसके अंदर लकड़ी जलाई जाती है जिससे यहाँ पर गर्मी होती है। जैसे ही यहाँ से हम अंदर जाते हैं, ये आलीशान, यहाँ पे हमको एक आलीशान डाइनिंग टेबल दिखता है। सुबह का नाश्ता जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी थी, तो यहाँ पे बैठ करके हमने नाश्ता किया और इतना मजा आया। ठंडी तो कड़ाके की लग रही थी और उसके बाद में गर्मा गर्म ऑमलेट। और जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो ये यहाँ पर इनका एक शॉर्ट किचन है और ये कमरा नंबर 1, ये कमरा नंबर 2, ये कमरा नंबर 3 और ये है कमरा नंबर 4। ये आलीशान लेविश कमरा जो है ये किसी 5 स्टार होटल का नहीं है। ये जो आलीशान जो ये लेविश कमरा जो है ये एक हाउस बोट का है जिसके अंदर आप एकदम सुकून, अगर आपको यहाँ पे आने मिलता है, आप यहाँ पर आते हो तो एक पुरकैफ एकदम बेहतरीन एक तजुर्बा होता है और आप जो है यहाँ पर इस तरीके से आप एंजॉय कर सकते हो। ये यहाँ के फ्रेश रूम तो ऐसा है। तो दोस्तों ये था हमारा हाउस बोट का एक्सप्लोर। आज दोपहर का खाना होगा, शाम को डल लेक की राइड होगी, उसके बाद में फिर शाम को यहाँ पे डल लेक के अतराफ में हम लोग घूमेंगे। तो आगे का जैसे भी प्रोग्राम और बनता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए फिर दोबारा कुछ देर के बाद मिलते हैं। दोपहर का खाना हमारा बिल्कुल भी तैयार है, शायद टेबल पे लग चुका होगा। यस, यकीनन टेबल पे लग चुका है। तो दोस्तों फिर आज क्यों ना अभी
सुबह गर्मा गर्म नाश्ता तो हो चुका था, तो अब जो है खाना खा लिया जाए क्योंकि भूख भी लगी है। थोड़ी देर में अभी वो शिकारा वाला आएगा जिसमें हम लोग बैठ करके फिर डल लेक पे जाएंगे। तो खाना बताता हूँ कैसा है। और वेज खाना है तो खाते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि कैसा लगा। मैंने अपनी डिश के अंदर ले लिया है जो मुझे लेना था, और अब जो है सीधा बिस्मिल्लाह करते हैं। कैसा है? ये तो सिंपल सा है, आलू और वटाना। चूंकि भूख बहुत लग रही है तब से पहुंचा हूं, और बॉम्बे में होटलों की व्लॉगिंग करते करते चटपटे खाने की आदत हो गई है। ये सिंपल है, सादा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। डल लेक के किनारे पे खड़े रह के डल लेक की खूबसूरती तो हमने देखी है, लेकिन अभी हम लोग जो है ये शिकारे के अंदर बैठ करके हम डल लेक की सैर करने जा रहे हैं। ये है हमारा हाउस बोट, ये रही डल लेक, और ये रहा हमारा शिकारा। अपलोड कर नहीं, मैं इधर हूँ। कुछ अपलोड जब कुछ अपलोड ही नहीं हो रहा है, लोग ने अपलोड के लिए बराबर VPN शिकारा। हाँ, तो ये शिकारा का सफर हमारा शुरू हो चुका है। बर्फ की तरह इतना लगा यार। ये जो राइड रहती है ये टोटल 1 घंटे की रहती है, लेकिन अगर गेस्ट चाहे तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा इनके जो दे करके वो इसमें 2-3 दूसरी जगह भी जा सकता है, लेकिन ये आपकी मर्जी के ऊपर है। हाँ, लेकिन जो पैकेज के अंदर जो रहता है वो 1 घंटे की ये शिकारा राइड रहती है डल लेक के अंदर। ये हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं ये एक्चुअली मार्केट है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग मार्केट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। ये एक बाज़ार है, शॉप्स है, हाँ, जहाँ पे से आप ये कश्मीरी कल्चर के जो जैकेट वगैरह, जो लेदर के और शाल वगैरह है वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये इसका एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही मिठास है, इसका एक अलग ही तजुर्बा है। तो ये देख रहे हो मार्केट, जैसे जे गिफ्ट की ये दुकान, और ये देखिए मुगल टेक्सटाइल, नहीं ये सब है। ये देखिए, आपको लगेगा कि कहीं पे सैलाब आ गया है और बाढ़ आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक मार्केट है। ये देखिए चाय, ये चाय पी रहे, चाय पीने के लिए बोट लेकर के आए हुए हैं। ये देखिए, तो दोस्तों पूरे कश्मीर का एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही मज़ा है। जो कश्मीर के ताल्लुक से जो कश्मीर आया हो वही ये बात समझ सकता है। किताबों में देख करके, फिल्मों में देख करके आप ये सोचोगे कि आपने कश्मीर को देख लिया, समझ लिया बहुत खूबसूरत है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आके देखो कितना खूबसूरत है, तब आपको पता चलेगा। ये आप जो नज़र के सामने जो दुकानें हैं, ये आपकी नज़रों के सामने जो दुकानें हैं, ये यहाँ का मीना बाज़ार है। इसे मीना बाज़ार कहा जाता है। यहाँ पे जितनी भी आप शॉप देखिए सर,
कल रात को बम्बई से निकलने के बाद में दिल्ली के अंदर पहुँचे। दिल्ली में 6 घंटे से ज़्यादा का हॉल्ट था। फिर सुबह 8 बजे दिल्ली से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट पकड़े और फ़्लाइट पकड़ने के बाद जब हम श्रीनगर पे लैंड हुए तो उसके बाद में सिक्योरिटी बैगेज वगैरह चेक होने के बाद हमारा कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट होने के बाद हम लोग जो है इस डल लेक के अंदर इस हाउस बोट के अंदर हम लोग आए। सुबह का नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है रात का खाना किस तरह से ये लोग सर्व करते हैं, कैसी उसकी क्वालिटी रहती है, उसके बाद आज का जो व्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में 7:30 पौने 8 बजे हमें आज का खाना सर्व हो जाएगा। तो सर्व होने के साथ ही उसके बाद में हम जो है रात का खाना खाएंगे और फिर आज का ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और फिर कल सुबह हम लोग जो है पहलगाम के लिए हमारी रवानगी होगी कल सुबह जब भी नाश्ते के बाद। तो फिर पहलगाम में फिर बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है, बहुत लंबी चौड़ी वहाँ का प्लान है। तो फिर आगे आपके साथ वहीं पर मिलेंगे। तो अभी मिलते हैं रात के खाने पे। ठंडी में ये जो आपको चिमनी दिख रही है, ये चिमनी ही आज की एक्चुअली लाइफ लाइन है। ठीक है, इसके नीचे अंगार लगाई हुई है, वो लकड़ियाँ जलाई हुई है, जिसकी वजह से ये रूम जो है काफ़ी गर्म है। रात का खाना लग चुका है। ये है चिकन, ये है वेजिटेबल और ये है दाल, ये है खीर, इसमें है राइस और वहाँ पर है सलाद और रोटी। ये तेल बहुत है, भरपूर ठंडी के अंदर तीखा तेल वाला सालन। कश्मीरी सालन तीखा। नॉर्थ इंडियन टेस्ट, नॉर्थ इंडियन जायका। रात का खाना हो चुका है मेरा और खाना खाने के बाद कल से जब हम बॉम्बे से निकले हैं तब से लेके अभी तक की पल पल की डिटेल्स मैंने आपको दिया, पल पल की मालूमात मैंने आपको बताया। तो डे फर्स्ट के व्लॉग को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस श्रीनगर के अंदर डल लेक के हाउस बोट के अंदर। और कल हमारा दूसरा दिन रहेगा और दूसरा दिन कल हमारा सफ़र स्टार्ट होगा श्रीनगर टू पहलगाम के लिए। कल बस रूटिंग में ये यहाँ से हमें पहलगाम जाना है। तो फिर दोस्तों कल मिलते हैं, कल तुम्हारे साथ दोबारा कनेक्ट होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।